हमने पिछले वीडियो में जाना कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार और वो कब हुई, और उसके बाद जाना ट्रांजिस्टर के प्रकार पीएनपी और एनपीएन, और ये भी बताया कि एनपीएन पीएनपी के मुकाबले फास्ट वर्क करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें अधिक होती है और होल्स की संख्या कम। इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में जब भी कोई वर्क होता है, किन्हीं दो कारणों पे वो निर्भर करता है, और करंट वहन यही दो कारणों से होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ऋण आवेश होता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स जब निकलकर यहाँ से दूसरे स्थान पर चल जाता है तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान क्रिएट होता है, जिसे हम लोग होल्स की संज्ञा देते हैं। इसे हम लोग होल्स कहते हैं। होल्स मेरा पॉजिटिव यानी कि धन आयन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स यानी ऋण आयन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होने के कारण करंट का वहन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा करता है और होल्स कम कर पाता है। इस वजह से एनपीएन फास्ट वर्क करता है पीएनपी के मुकाबले, और पीएनपी फास्ट वर्क उतना एनपीएन के मुकाबले नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होल्स की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम, जो कि थिन बेस लेयर में ही मौजूद रहता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे एनपीएन और पीएनपी के अलग अलग विशेषताएं और कुछ सिमिलरिटीज यानी क्या समानताएं भी हैं। यहाँ पे मैंने एक अपने आकलन से दो वर्गीकरण किया पीएनपी और एनपीएन का। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो बनाया, ये बैंड गैप डायग्राम जो है पीएनपी और एनपीएन का, आपने देखा कि सबसे बड़ा क्षेत्र मैंने कलेक्टर रीजन को दिया है। दोनों तरफ में एमिटर और बेस के मुकाबले कलेक्टर का क्षेत्र बड़ा है। इसमें भी एमिटर और बेस के मुकाबले कलेक्टर का क्षेत्र बड़ा है। तो पहला बात तो हमने ये जाना कि पीएनपी के मुकाबले फास्ट वर्क एनपीएन करता है, और पीएनपी एनपीएन के मुकाबले स्लो वर्क करता है। और इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र वाला टर्मिनल कलेक्टर टर्मिनल होता है, उससे मध्यम क्षेत्र वाला टर्मिनल एमिटर टर्मिनल होता है, और सबसे कम क्षेत्र वाला बेस होता है। इसमें भी वही है, ठीक उसी प्रकार बड़ा क्षेत्र वाला कलेक्टर, मध्यम क्षेत्र वाला एमिटर, और बेस सबसे छोटा और इसमें थिन लेयर होता है। इस मुकाबले हम लोग देखें कि, और वहीं दूसरी तरफ डोपिंग के मद्देनज़र देखते हुए हमने ये देखा कि सबसे हाई डोपिंग यानी अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया है, सबसे अधिक अशुद्धि हम लोग एमिटर में मिलाते हैं। उसके बाद हम लोग मध्यम डोपिंग कलेक्टर में मिलाते हैं, और सबसे कम यानी निम्न डोपिंग बेस में मिलाते हैं। इसमें भी वही, एमिटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग, कलेक्टर में उससे कम, और बेस में सबसे कम। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस में हम लोग इनपुट करंट या कोई सिग्नल देंगे, तो इसमें अगर ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो मेरा सिग्नल अंदर नहीं जा पाएगा और कुछ क्रिया करने में बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन डिले हो जाएगा। इस वजह से बेस में हम लोग निम्न डोपिंग करते हैं, ताकि वो आसानी से अंदर चलकर अपनी कार्य विशेषताओं को अंजाम दे। इस वजह से बेस में हम लोग निम्न डोपिंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा एमिटर में डोपिंग करते हैं, जिस वजह से एमिटर ट्रांजिस्टर के विशेषताओं और उसके कार्य को अंजाम देने में बहुत ही सहायक होता है। और कलेक्टर में हम लोग मॉडरेट डोप इसलिए करते हैं, इसमें हम लोग बायस के माध्यम का भी उपयोग करके, और इससे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने वही बात दोहराया, वही यहाँ पे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम और होल्स की संख्या अधिक, किसमें? पीएनपी ट्रांजिस्टर में। और ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक और होल्स की संख्या कम। तो हम लोगों ने ये बैंड डायग्राम में एक चीज़ पर देखा होगा आपने कि मैंने जब एमिटर और कलेक्टर और बेस जो ये रीजन बांटा,
उस बांटने के क्रम में दो जंक्शन का निर्माण हुआ। एमिटर साइड हमने कह दिया एमिटर जंक्शन, जिसे हम लोगों ने जेई से डिनोट किया, और कलेक्टर साइड यानी कलेक्टर भाग हम लोगों ने कलेक्टर जंक्शन का निर्माण किया, जिसे हम लोगों ने जेसी से दिखा दिया। और ये दोनों जंक्शन इस प्रकार से हैं कि इसमें करंट और होल्स, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है, इस तरह से बायस होकर एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे, जिससे कि हमारा ट्रांजिस्टर पूर्ण रूप से काम कर सके। हम लोग आगे चलकर देखेंगे ट्रांजिस्टर कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो प्रकार के देखेंगे, एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर और दूसरा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर जिसमें हम लोग बाय से अर्थ पता चलता है दो, यानी दो आवेश। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में दो आवेश सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण दोनों, ना कि एक, दोनों की वजह से जब करंट का चालन होता है और वो क्रिया संपन्न होता है, उसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोगों ने पूर्ण नाम दिया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक उसी प्रकार इसका दूसरा भाग दूसरे रूप में यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चलकर। दो आवेशों में से सिर्फ और सिर्फ केवल एक, या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स। इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर करंट बहे और या फिर होल्स के कारण, इन दोनों में से कोई एक के कारण अगर ट्रांजिस्टर कार्य करे तो उसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी एफईटी कहते हैं। ठीक, हम लोग आगे चलकर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में बीजेटी की।